नमस्कार विद्यार्थियों, आज अगला टॉपिक लेते हैं विश्व के कृषि प्रदेशों में जो 13वां विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। ये कृषि प्रदेश का अंतिम टॉपिक और अंतिम वीडियो है। इससे पहले हमने जितने भी कृषि प्रदेश पढ़े हैं उसमें कुछ न कुछ कृषि या पशुपालन दोनों से संबंधित था। किसी में कृषि व्यापारिक तौर पे ध्यान दिया गया तो किसी में जीवन निर्वाह कृषि पर ध्यान दिया गया है, तो किसी में पशुपालन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पर विशिष्ट बागवानी कृषि, उद्यान कृषि जिसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, उस पर जोर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर ये एक मिश्रित कृषि का रूप होता है जिसमें कुछ क्षेत्र फल, सब्जियाँ, फूल आदि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और इस प्रकार की जो कृषि है उत्तरी पश्चिम यूरोप में ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े नगरों के जो सीमांत क्षेत्र है, आसपास का जो एरिया है, वहाँ फल फूल साग सब्जी का उत्पादन है सघन और व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। लंदन एवं पेरिस व टेक्सास के आसपास के क्षेत्र में साग सब्जियाँ हैं उत्पादित की जाती है और इनका बड़े महानगरों तक पहुँचाया जाता है। ब्रिटेनी द्वीप व एवं चैनल द्वीप से विभिन्न प्रकार की जो ताज़ी फल व सब्जियां हैं वो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों के आसपास के बड़े शहरों तक पहुंचाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में ट्रक फार्मिंग की कृषि की जाती है। ये शब्द बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य है। छोटा जो प्रश्न आता है 1.5 नंबर का, उसमें विशेष तौर से इस तरह की परिभाषा जरूर पूछी जाती है कि ट्रक फार्मिंग क्या है। ट्रक फार्मिंग से मतलब है कि महानगरों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बागानी कृषि की जाती है, जिसमें फल फूल सब्जियाँ शाम को खेतों से काट कर ट्रक में भर दिया जाता है और आसपास के क्षेत्रों से सुबह तक बाजार तक अर्थात बड़े शहरों के बाज़ारों तक पहुँचाया जाता है, जिसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग मतलब ट्रकों में भर के और जल्दी से जल्दी तक बाज़ार तक पहुंचाया जा सके, जिससे फल फूल व सब्जियां हैं वो खराब ना हो। तो इस प्रकार की कृषि ट्रक फार्मिंग कहलाती है। इस प्रकार की कृषि में फूलों की कृषि प्रधानता और सब्जियों की कृषि प्रधानता होती है, मतलब उनकी प्रधानता होती है, ज़्यादा बोई जाती है। कैलिफोर्निया के अतिरिक्त झील प्रायद्वीप, कनाडा के सागरीय प्रांत, फ्लोरिडा के अटलांटिक तट पर ट्रक फार्मिंग है वो विशेष तौर से की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रायद्वीपीय मलेशिया के आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार की ट्रक फार्मिंग कृषि की जाती है। वहाँ विशेष तौर से फल सब्जियां हैं वो निम्न भूमि क्षेत्रों में नगर के आसपास के क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है और वहाँ से ट्रकों के द्वारा बड़े शहरों तक, महानगरों तक वो पहुँचाया जाता है। यह कृषि अति विशेषीकृत कृषि है जिसमें उच्च पूंजी निवेश होता है। अपने आसपास के क्षेत्रों में भी आजकल इस तरह की कृषि की जाने लगी है। अनार के पौधे, अनार के उद्यान लगाए जा रहे हैं, आंवले के लगाए जा रहे हैं, अपने संतरे के इस तरह के लगाए जा रहे हैं। तो ये कृषि है अपने आप में एक विशेषीकृत कृषि है। अनार अगर खेत में पक गए और उसको काट कर अगर बाज़ार तक पहुंचाया जाता है तो उसमें जल्दी से जल्दी ट्रकों में भर के बाज़ार तक पहुंचाने का कार्य ट्रक फार्मिंग कहलाती है। तो 20वीं शताब्दी में इस तरह की कृषि है वो ज़्यादा की जाने लगी है। विशेष तौर से बढ़ते औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण ट्रक फार्मिंग अधिक विकसित हुई है। इस कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है कि इस कृषि में खेत बहुत छोटे होते जो उपभोक्ताओं के संपर्क क्षेत्र में स्थित होते हैं। कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे खेतों में, उद्यान है बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, उद्यान छोटे छोटे भागों में विकसित किए जाते हैं। ये अति सघन कृषि होती है जो सदैव सिंचाई पर आधारित होती है। इसमें वर्षा आधारित उद्यान बिल्कुल नहीं लगाए जाते हैं, पूर्णतया सिंचाई पर आधारित होते हैं। सब्जियां खेतों या कांच गृहों में, मतलब जो ग्रीन हाउस के बनाए जाते हैं उनमें इस तरह की उगाई जाती हैं। सब्जियों के उत्पादन के लिए उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। विशेष तौर से यहाँ जैविक खाद है या जो अन्य रासायनिक उर्वरक है उनका भी उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इनकी खेतों की उत्पादकता बनाए रखने के लिए जैविक खाद या उर्वरकों का निरंतर प्रयोग किया जाता है। और इस
कृषि में श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। श्रम के साथ साथ पूंजी की भी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। वर्तमान में ट्रक फार्मिंग को पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री फार्मिंग के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। एक नया शब्द आया कि फैक्ट्री फार्मिंग क्या है। ट्रकों के द्वारा बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाया जाता है, फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। अनार है तो अनार से अनार का जूस तैयार किया जाता है, लीची है तो लीची का जूस तैयार किया जाता है। तो मतलब बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह के फैक्ट्री फार्मिंग का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे ये जो 13 विश्व के जो कृषि प्रदेश थे उनका पूरा वर्णन प्रस्तुत किया गया है। कई वीडियो बनाए गए हैं इसके लिए, प्रत्येक एक या दो में एक या दो कृषि प्रदेशों को शामिल कर वीडियो तैयार किया गया है। कोशिश की गई है कि इसको अच्छे से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी इसमें एक मानचित्र और शामिल होना चाहिए। हालांकि मैंने शुरू वाले वीडियो में मानचित्रों को अलग अलग कृषि प्रदेशों की स्थिति के बारे में वर्णन प्रस्तुत किया है। प्रत्येक वीडियो में मानचित्र शामिल करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो अब तक जो हमने 13 जो कृषि प्रदेश पढ़े थे उनमें ये प्रमुख जो 13 कृषि प्रदेश से विश्लेषण जो बांटे उनको एक बार वापस मैं पुनः एक लिस्ट बता देता हूँ। पहला था चलवासी पशुचारण, मतलब पशुओं का चारण, फिर चलते फिरते पशुचारण का कार्य किया जाता है। सारी जीवन जो अर्थव्यवस्था है, सारा जो जीवन यापन है पशुओं पर आधारित है। दूसरा व्यापारिक पशुपालन, जो व्यापारिक तौर पे किया जाता है, पशुपालन का उद्देश्य ही व्यापारिक है। तीसरा स्थानांतरित कृषि, जो आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाती है, सब जानते हैं। प्रारंभिक स्थायी कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि से मतलब है हम स्थायी रूप से हैं। जो स्थानांतरित कृषि है उसमें कुछ लोग थे आदिवासी जो स्थायी रूप से बस गए और वो अपने खेतों का निर्माण कर लिया, स्थायी रूप से कृषि करने लग गए। उसके बाद चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि प्रदेश और चावल विहीन से मतलब जहाँ चावल को छोड़ के अन्य फसलें बोई जाती है, जैसे गेहूँ बो दिया, मक्का बो दिया, और जहाँ पर चावल मुख्य प्रधान फसल है। तो चावल प्रधान, जहाँ ये दोनों चावल प्रधान अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, चावल विहीन भी काफ़ी जो गेहूँ उत्पादित किया जाता है वो भी कुछ बड़ी मात्रा में जो विस्तृत जो मैदान है वहाँ पर उत्पादित की जाती है। उसके बाद आता व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, यहाँ पर जो बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। उसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, निर्वाहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, और अंतिम था विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो इस तरह से विश्लेषण ने इन 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है और इनको विशेष तौर से आपको अच्छे से पढ़ना, ये आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके बहुत काम आएंगे। एमए के जो अध्ययन करेंगे उसमें भी बहुत सारे काम आएंगे।